Hello everyone, welcome to MS classes. Today's our topic is a bar magnet as an equivalent solenoid. ठीक है, सो बार मैग्नेट सोलेनॉइड के कैसे इक्विवेलेंट है वो हमने यहाँ पर देखना है. ठीक है, हमने देखा है, पढ़ा है कि हम लेते हैं यहाँ पर एक सोलेनॉइड जिसमें करंट आई मूव कर रहा है. ओके, और जिस साइड से करंट एंटर करता है वो पोल होता है साउथ, और जिस साइड से करंट लीव करता है वो पोल होता है नॉर्थ. तो सोलेनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहा है. कैसे उसके इक्विवेलेंट है वो हमने प्रूव करना है. अब यहाँ पर पहले हम डिस्कस करेंगे कि देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ. n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ का मतलब यहाँ पर क्या है कि मान लो ये पर यूनिट है, ठीक है, 1 मीटर, ठीक है, पर यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लो ये है, तो पर यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, 2 है. ठीक है, और भी क्लोजली होती हैं ये, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे क्लोजली बाउंड हुई होती हैं. ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होगी, सपोज दिस इज n, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर कितनी होगी, दैट इज कैपिटल N. यहाँ पर कितना होगा, दैट इज जितनी इसकी लेंथ होगी, ठीक है, जितनी टोटल इसकी, सपोज इसकी टोटल लेंथ अगर L है और पर यूनिट लेंथ उसकी N है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न N इसके किसके इक्वल हो जाएगा, N इंटू L. ठीक है, टोटल नंबर के साथ वो पर यूनिट लेंथ के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उसकी आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस सोलेनॉइड. अब सोलेनॉइड जो है यहाँ पर ये भी नॉर्थ और साउथ एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, सो इट बिहेव एज आ बार मैग्नेट. ठीक है, तो उसके इक्विवेलेंट ही होता है सोलेनॉइड, तो उसको हमने प्रूव करना है. तो हर मान लो अगर एक सिंगल टर्न की बात करें, ये से एक सिंगल टर्न है, ये एक सिंगल टर्न भी जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, लाइक दिस. मैं यहाँ अलग से बना देती हूँ. हर सिंगल टर्न जो है उसकी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, लाइक दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, नॉर्थ एंड सो ऑन. ठीक है, ओवरऑल SN. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है. ठीक है, द ऑपोजिट पोल यहाँ पर जो है, द नॉर्थ पोल ऑफ वन इज टच टू दी साउथ पोल ऑफ अदर. ये नॉर्थ पोल जो वन का है वो साउथ पोल ऑफ अदर इज टच कर रहा है. ठीक है, ऑफ एडजेसेंट वन. द ऑपोजिट पोल, ये जो ऑपोजिट पोल है, न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड एक्सेप्ट एट द एंड्स. सो thus the current carrying solenoid can be replaced by just single south pole and single north pole. इसलिए हम सिंगल उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना देते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये आपस में ये जो नॉर्थ और साउथ है ये क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ओवरऑल हम इसका जो है जहाँ से करंट एंटर करता है दैट इज़ अ साउथ पोल, और जहाँ से करंट लीव करता है दैट इज़ अ नॉर्थ पोल, ये बोल देते हैं. ठीक है, सो हमने क्या फाइंड करना है, उसके एक्सियल लाइन में कितना, वो हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर हमने फाइंड कर देनी है, और हमने प्रूव कर देना है कि जो बार मैग्नेट है इट इज़ इक्विवेलेंट टू दी सोलेनॉइड. सो यहाँ पर हमने फाइंड करना है अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट एंड डेमोन्स्ट्रेट द सिमिलैरिटी. लेट अस कैलकुलेट द एक्सियल फील्ड ऑफ द एक्सियल फील्ड हमने फाइंड करना है, एक्सियल फील्ड ऑफ द फाइनाइट सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट. सो जैसे हमने बार मैग्नेट के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, वैसे ही हम सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, और अगर उन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो हम बोलेंगे बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट फिर. तो यहाँ पर हम पूरा सोलेनॉइड नहीं बनाएंगे क्योंकि उसकी नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, लाइक दिस नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं सोलेनॉइड की. ओवरऑल अगर इसको देखें तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाती है सोलेनॉइड की, तो एक सिलेंड्रिकल शेप इसकी अलग से बनाएंगे. ठीक है, सोलेनॉइड, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप में हम इसको बना लेंगे लाइक दिस. ओके, एक हमने सिलेंड्रिकल शेप बना ली, उसकी ओवरऑल शेप उसकी बना ली. ये उसका एक्सिस है, यहाँ पर एक्सिस पे हमने पॉइंट ले लिया P, यहाँ पर हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. दिस इज द सेंटर, और यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं द टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड दैट इज 2L. ठीक है, 2L है. दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन की इस साइड नेगेटिव वैल्यू होगी, इस साइड पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये हो गया हाफ L और ये हो गया हाफ L. ठीक है, ये दोनों हो गए. नाउ यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट P पे, तो ये यहाँ से टोटल डिस्टेंस है से R. ठीक है, ओरिजिन से लेके P तक का डिस्टेंस है यहाँ पर R. यहाँ पर जब भी हम कोई चीज़ फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पर स्मॉल लेंथ एलिमेंट या उसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं. आफ्टर दैट हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाती है. तो ऐसे ही हम एक सर्कुलर लूप यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, हैविंग डिस्टेंस dx
एंड x फ्रॉम दी x डिस्टेंस है उसका ओरिजिन से, और उसका स्मॉल डिस्टेंस हमने ले लिया dx, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट का इस पॉइंट तक फाइंड करोगे तो ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है r, तो जब यहाँ तक का फाइंड करोगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर चेक करना है, और एक्सियल लाइन पे इस dx इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट को लेके हमने उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। सो अगर आपको याद हो तो हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑलरेडी फाइंड किया था ऑफ अ सर्कुलर लूप, ठीक है। लूप का फाइंड किया था एक्सियल लाइन पे, ठीक है, जो आपको यहाँ पर डी बी किसके इक्वल आया था, दैट इज म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये हमने जो स्मॉल डिस्टेंस dx लिया है वो कितने डिस्टेंस पे आ गया है, अब r माइनस एक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर ये जो r है ये क्या आ जाएगा, r माइनस एक्स, ओके। और जो नंबर ऑफ टर्न्स है किसकी फाइंड करनी है, dx की फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो कैपिटल N है यहाँ पर क्या हो गया, n इंटू dx, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर हम n देखेंगे, यहाँ पर कैपिटल N लिखा है लेकिन यहाँ पर कैपिटल N की जगह पर क्या आ जाएगा, n इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, दैट इज म्यू नॉट n dx आई ए स्क्वायर अपॉन दैट इज 2, यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। हमने फाइंड करनी है इसकी टोटल इंटीग्रेशन कर देंगे हम, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसकी हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एट अ पॉइंट P हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। देन हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को कर देंगे हम इंटीग्रेट, ठीक है। सो इंटीग्रेट जब करेंगे इस इक्वेशन को तो यहाँ पर हमारे पास डी बी की इंटीग्रेशन आ जाएगी b, लिमिट कितनी है इसकी लेंथ, पॉजिटिव l और नेगेटिव l, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले कॉमन बाहर निकाल देते हैं, म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर ये कॉमन है यहाँ पर, अपॉन 2 भी कॉमन है। इंटीग्रेशन करेंगे हम माइनस l टू l, यहाँ पर इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगी, जहाँ पर x बिलोंग करेगा dx, दैट मीन्स दिस टर्म भी यहाँ अंदर इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया। नाउ यहाँ पर है इफ़ जो है, यहाँ हम स्पेशल केस करते हैं कि इफ़ r इज़ ग्रेटर देन a, r जो है a से भी बड़ा है, एंड r इज़ ग्रेटर देन दैट इज़, यहाँ a क्या है यहाँ पर, दैट इज़ ए रेडियस ऑफ द लूप, ठीक है। यहाँ पर a क्या है, रेडियस ऑफ द लूप, एंड r इज़ ग्रेटर देन x, x से भी बड़ा है, ठीक है। अगर r a से भी बड़ा है, x से भी बड़ा है, तो ये जो x और a हैं ये यहाँ से निग्लिजिबल हो गए। तो यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ द वैल्यू हमारे पास क्या बच जाएगी, दैट इज़ dx अपॉन r स्क्वेयर एंड होल 3/2, ये बच जाएगा। जैसे ये यहाँ पर r का स्क्वेयर बचेगा, x खत्म हो गया, 0 a 0 यहाँ फिनिश हो गया, तो ओवरऑल इसकी पावर कितनी है, 3/2, ये बच जाएगा। यहाँ 3 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे क्या बच जाएगा, r⁻3। तो ओवरऑल ये अलग से एक स्टेप बन जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ये आर क्यूब जो नीचे आएगा इसकी भी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी, ये कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स वाली टर्म की होगी यहाँ पर, तो ये आ गया आर क्यूब, एंड साथ में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस l टू l इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज dx, इजंट इट, ओके। आगे करेंगे, सो इंटीग्रेशन dx की आ जाएगी x, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा, एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, दैट इज़ इसकी इंटीग्रेशन होगी x माइनस l टू l, लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब इंटू अपर लिमिट माइनस, ये माइनस है, माइनस लोअर लिमिट, l प्लस l हो जाएगा, 2l आ जाएगा, यहाँ पर आ गया म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब इंटू 2l। अब यहाँ पर अगर हम देखें दिस n, ठीक है, दिस n, ये जो n है आपको यहाँ नज़र आ रहा है, दिस इज दिस n एंड दिस 2l, ठीक है, n इंटू 2l,
मतलब जितनी लेंथ है और जितनी नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, ये किसके इक्वल होगा, कैपिटल एन के इक्वल होगा। जैसे हमने पीछे सब्स्टिट्यूट किया था वैसे ही अगर पूरे ओवरऑल उसकी लेंथ देखिए तो ओवरऑल उसकी लेंथ कितनी है 2l, तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल एन पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³ ठीक है, 2r³ दैट इज इक्वल्स टू 2r³ एंड n इंटू 2l को हम क्या पुट कर देंगे, कैपिटल N। ओके, अब हमने यहाँ पर इक्वेशन को जब जस्ट सॉल्व करना है। ठीक है, देन b इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, दैट मीन्स एरिया ऑफ द लूप। तो जो एरिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर आना चाहिए, मतलब रेडियस अगर a है तो हमारा आना चाहिए पाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई मिसिंग है। ठीक है, पाई मिसिंग है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई यहाँ पर मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, पाई के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और पाई के साथ ही इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये यहाँ पर पाई ए स्क्वायर बन गया, यहाँ पर आई बन गया, ये एरिया बन गया, और इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल m पुट कर सकते हैं। सो b हमारे पास कितना आ गया, म्यू नॉट m अपॉन 2πr³। ठीक है, ये आ गई आपके पास वैल्यू। ठीक है, अब हमने इसको जहाँ पर कांस्टेंट को सेम करना है तो यहाँ पर हमारे पास होता है 4π। हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 के साथ ही डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4π 2m अपॉन r³। तो एक्सेल की भी कुछ इस तरह की इक्वेशन आई थी। ठीक है, सो दिस इज expression for the magnetic field of a bar magnet at a far away axial point, and thus the magnet and solenoid produce similar magnetic field। तो जब हमने बार मैग्नेट के एक्सियल पे पॉइंट फाइंड किया था तब भी यही रिजल्ट आया है, और जब आपने सोलेनॉइड का, ठीक है, सोलेनॉइड का आपने जो है एक्सियल पॉइंट पे पॉइंट पी लेके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया है तब भी आपका सेम रिजल्ट आया है। इट मीन्स कि बार मैग्नेट इज बिहेव एज अ सोलेनॉइड, या फिर हम कह सकते हैं सोलेनॉइड इज बिहेव एज अ बार मैग्नेट, इजंट इट। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। Thank you so much. Bye bye.